ओके, सो जितने पर्सन रह गए जल्दी से सबको एक्टिव कर लो। हम जस्ट 2 मिनट में सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। ओके, सो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। कैसे हैं आप? ओके। तो कल का सेशन जो था हमारा, हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी और वाई फॉर एवर। किसी का कोई क्वेश्चन हो मुझे पूछ सकते हैं। आई एम गुड। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोडक्ट नॉलेज का। ठीक है। प्रोडक्ट नॉलेज और ई एस डी आई मॉडल। प्रोडक्ट नॉलेज या आप बोल सकते हो फाइनेंशियल नॉलेज, एक ही बात। ठीक है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले लाइक हाइप क्रिएट करनी है सेशन की, जैसे हम रिसेंटली कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले पर्सन को हमने मैसेज कर देना है। ठीक है, कि आप रेडी हो जाएं। आफ्टर 30 मिनट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपने अटेंडेंस मार्क करनी है और ये सेशन प्रोडक्ट नॉलेज का होगा। ठीक है, इसमें आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। बहुत ही बेनिफिशियल सेशन है ईच एंड एवरीथिंग। ओके। सो उसके बाद आपने उनको सेशन के बाद कॉल करनी है, देन स्टार्ट अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप या कैसी हैं आप। ठीक है। सो उसके बाद आपने पूछना है कि आप मुझे बताएं आपकी ट्रेनिंग कैसी गुजर रही। लाइक आप एक्साइटेड हो फर्दर मूव करने के लिए। ठीक है, वर्क करने के लिए एक्साइटेड हो आप। उसके बाद आपने उनसे पूछना है, सेशन था प्रोडक्ट नॉलेज का। ठीक है। मैम ने आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। ठीक है, आपको क्या समझ आया उसमें से। ठीक है, उनसे पूछे कि क्या समझ आया आपको एक्चुअल में प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है। तो दो मेन प्रोडक्ट कौन से हैं एफएलपी के। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस कर सकते हो आप। और उसके अलावा आप लाइक सारे प्रोडक्ट्स का तो मैं बोलो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट कुछ मेन जो प्रोडक्ट है उनका आपने उनको बताना है। ठीक है। तो मेरी वॉइस क्लियर है ना सबको? ठीक है।
सो उनके बाद आपने उन्हें बताना है कि लाइक हमारे ना बिल्कुल एफएलपी के बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे, कि आप उन्हें एग्जाम्पल दे सकते हो कि आप अपने प्रोडक्ट को ना रिकमेंड कर सकते हो। वो कैसे, लाइक के आज के टाइम पे बहुत सारी डिजीजेस चल रही हैं पाकिस्तान में, लाइक जो मेन है वो है हर दूसरा बंदा जो है वो ब्लड प्रेशर का मरीज है या शुगर का मरीज है पाकिस्तान में मोस्टली। ठीक है, तो उन्हें बोल सकते हो कि आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हो कैसे, कि आप देखो आप उन्हें बोल सकते हो कि एफएलपी का लाइक ये प्रोडक्ट, लाइक कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लो जो है RG+। ठीक है, वो बहुत अच्छा है ये ब्लड प्रेशर के लिए। तो आप उन्हें बोल सकते हो कि लाइक जो RG+ है, ठीक है, आप वो रिकमेंड कर सकते हो। वो कैसे रिकमेंड करोगे, आप उन्हें बताओगे, ठीक है, कि मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, सो अब उस कंपनी के ना बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, और आज के टाइम में फैक्ट है कि लोग ना कोशिश करते हैं कि नेचुरल वे में उनका जो भी प्रॉब्लम है ना उनका सोल्यूशन मिल जाए उसे। ठीक है, ये सब चीजें आप उन्हें बताना कि आज के टाइम पे एक फैक्ट है कि लोग क्या करते हैं, लोग बहुत कोशिश करते हैं कि वो नेचुरल वे में अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन ढूंढे, बिकॉज कि अगर वो मेडिसिन की तरफ जाएंगे ना तो वो इतनी हाई क्वालिटी की मेडिसिन होती है कि वो पता नहीं उनकी किडनी पे, ठीक है, उनकी बॉडी पे कब इफेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पता भी नहीं चलता उन्हें। सो वो इतनी हाई क्वालिटी की होती है। सो इसलिए लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ आते हैं। तो एफएलपी के प्रोडक्ट्स बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ठीक है, सो आप अगर उन्हें रिकमेंड करते हो, सामने वाला पर्सन ऑब्वियसली फॉर एवर तो प्रोडक्ट सेल नहीं करता। ठीक है, अगर आपके पास 12 डिजिट आईडी नहीं है तो आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो उसके लिए क्या है कि वो प्रोडक्ट आपके थ्रू लेंगे, अगर आपके थ्रू लेंगे तो ऑब्वियसली आपको उनका भी प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, सो लाइक आप ये 10% काम करते हो। और सबसे मेन चीज आप उन्हें बता सकते हो कि सबसे पहले आपको खुद को प्रोडक्ट यूज करने होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोडक्ट ही यूज नहीं करते तो आप किसी को बता पाओगे कि ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये वाला प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। ठीक है, तो फिर आप उनसे क्वेश्चन करना, ओके सो मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, मीन आपको खुद के लिए अगर यूज करने का चांस मिले तो आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहोगे। ठीक है, उसके बाद आप उस पर्सन से पूछोगे भाई हाँ ये वाला प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बताता है आप उसके बारे में फिर उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, जो मेन प्रोडक्ट्स अब ज्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है वो है तुथ जेल की और एलोवेरा जेल की। ठीक है, तो अगर तुथ जेल का बोलता है आप उन्हें बता सकते हो कि यार तुथ जेल जो है हमारा वो लाइक फ्लोराइड फ्री है, उसमें लाइक कोई भी फ्लोराइड का यानी पार्टिकुलर कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल फ्री होता है फ्लोराइड से। तो अगर वो आप यूज करते हो तो वो आपके मुंह के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरी चीज एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल लाइक हर तरह से हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो हमारा वेट लॉस करने में काम आता है। एलोवेरा जेल लाइक आपकी बॉडी में जो भी डिजीजेज होती हैं, ठीक है, आपने जो भी लाइक चीट मील किए होते हैं वो सब क्लियर कर देता है। ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम क्लियर कर देता है। ओके, ये सब चीजें आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, उसके बाद सिंपली आप उन्हें समझाओ कि इसके अलावा मुझे बताएं, लाइक उनसे क्वेश्चन करो कि आपका इन प्रोडक्ट्स में से, ठीक है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट आपको लगता है जिनको नोबेल प्राइज मिले होंगे। ठीक है, उनसे पूछेंगे भाई कितने प्रोडक्ट्स को नोबेल प्राइजेस मिले होंगे। ठीक है, फिर उन्हें बताओ। फिर जैसे ही आपकी कॉल एंड हो जाए, ठीक है, आप उन्हें नोबेल प्राइजेस के सर्टिफिकेट्स भी सेंड करो। ओके, समझ गए। ओके, तो सिंपल, इसके बाद आपका कॉल एंड हो जाएगी। ठीक है, जस्ट ज्यादा इतना हाइप नहीं क्रिएट करनी प्रोडक्ट नॉलेज की, जस्ट इतना काफी है। उसके बाद का जो हमारा सेकंड वेबिनार होगा, जी जी, प्रोडक्ट नॉलेज आई थिंक इतना काफी है। उसके बाद हमारा जो सेकंड वेबिनार होगा वो होगा फाइनेंशियल नॉलेज, ESBI मॉडल बोल सकते हो, फाइनेंशियल नॉलेज। ठीक है, अब ये वेबिनार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्सन को पता होना चाहिए ESBI है क्या। ठीक है, तो अगेन हम लोग जैसे ही सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अपने सेशन स्टार्ट होना ऑलमोस्ट 30 मिनट पहले आपने उनको एक्सप्लेन कर देना है कि हमारा ये वेबिनार है, इसमें आपको ये सब चीजें सिखाई जाने वाली हैं। ठीक है, सो
उसके बाद जैसे ही वो वेबिनार देख ले, एंड अगेन आपने कॉल करनी है उसको। ठीक है, कॉल करके आप सबसे पहली चीज आप खुद कॉन्फिडेंट रहिएगा। ठीक है, अब जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे, जितना एक्साइटेड रहेंगे, सामने वाला पर्सन उतना ही एक्साइटेड होगा। ठीक है, तो अगेन क्वेश्चन करना है, सो आज का वेबिनार कैसा था, लाइक सबसे बेस्ट पॉइंट क्या था आज के वेबिनार में आपके लिए। ओके, सो वो जैसे ही बोलता है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट पॉइंट ये था, ठीक है, मुझे ये एसबीआई मॉडल का बताया। ओके, तो मुझे बताया कि आप खुद के लिए कौन सा चूज करते हो। ठीक है, अगर उसको ईएसबीआई मॉडल नहीं समझ आया तो आप अगेन एक्सप्लेन करो उसे। ठीक है, अब आप उसने कैसे एक्सप्लेन करना है, उसे बोलो कि आपको ना सेशन में क्वाड्रेंट के बारे में बताया था। ठीक है, क्वाड्रेंट मीन चार क्वाड्रेंट थे। उसमें आपको सिखाया गया था कि दुनिया में ना काम करने के सिर्फ चार तरीके हैं, ESBI। ठीक है, पांचवा कोई तरीका ही नहीं है। उन चारों तरीकों के अंदर ही रहकर पूरी दुनिया में लोग काम करते हैं। ठीक है, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर्स एंड I फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है, सो उसके बाद आपने उन्हें एक्सप्लेन करना है कि एम्प्लॉय कौन होता है। एम्प्लॉय होता है जो किसी के अंडर काम करे। ठीक है, अगर उसे बोला जा रहा है कि भाई तुमने 9 to 7 काम करना है, उसको 9 to 7 ही काम करना है। ठीक है, अगर उसे बोला जा रहा है कि तुमने सुबह 7 बजे आना है, उसे 7 बजे ही जाना है। उसने 1 बजे आपको ऑफ है, उसको 1 बजे ही होगा। ठीक है, सो जो भी आपको बोला जा रहा है ना, आपको वही करना पड़ेगा। ठीक है, आपका बॉस होगा, वो आपको जो टास्क दे रहा है, आपको जो कुछ भी काम दे रहा है, आपको उसी टाइम डेडलाइन के अंदर कंप्लीट करना। ठीक है, और उसके अलावा आप उसको लाइक और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए उसे समझा रहे हो कि अगर आप किसी के अंडर 10 साल काम करते हो, ठीक है, 10 साल के बाद आप बहुत हार्ड वर्क करते हो उसके साथ, आप इतना हार्ड वर्क करते हो कि मीन वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है 10 साल के बाद, बट आप स्टिल वहीं पे रहते हो। आफ्टर 10 ईयर्स आपसे अच्छा एम्प्लॉय मिल जाता है उसे, तो आपको रखेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये बताओ कि भाई आपके पास जॉब में कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होगी। ठीक है, आपको कभी भी निकाल दिया जाएगा, आप अपने बॉस नहीं होगे, आपको बातें सुनने को मिल सके सब कुछ आपको, और ये फैक्ट है, हम झूठ भी नहीं बोले किसी के साथ, जॉब में ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर किसी ने किया उसको पता होगा। तो सेकंड कैटेगरी आती है, सेकंड क्वाड्रेंट आता है हमारे पास, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड, एस। ठीक है, अब सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड होता है जो खुद का काम करता है, बिजनेस नहीं करता, लाइक खुद काम करता है, उसका कोई बॉस नहीं होता। ठीक है, वो एक्टिव इनकम के लिए काम करता है। जो अगर हम बात करें मेजोरिटी, लाइक आप देख सकते हो, शॉपकीपर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, ठीक है, ऑटो ड्राइवर्स, मीन यही लोग होते हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, वो खुद काम करते हैं। मीन कि अगर एक दुकान वाला है, मैं अपने पर्सन को समझाने के लिए ऐसे एक्सप्लेन कर दूं कि फॉर एग्जाम्पल एक दुकान वाला अगर दुकान ही नहीं खोल रहा, तो उसके घर में पैसा नहीं आएगा। ठीक है, या ऑटो वाला अगर उसका ऑटो घर खड़ा है, तो उसके घर में पैसा नहीं आएगा। ठीक है, उसको चलाना पड़ेगा जब तक वो लाइक, सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है जिसमें आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट शामिल है। आप काम करोगे तो पैसा आएगा, अगर आप काम नहीं कर रहे तो पैसा नहीं आने वाला। ठीक है, सो ये चीज आपने उनको समझानी है, ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें भी जस्ट आपको एक्टिव इनकम मिलती है, जितना काम करोगे उतना पैसा। ठीक है, और उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है बी, बी फॉर बिजनेस। ठीक है, सो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में आपको सबसे पहली चीज एक्टिव पैसिव इनकम दोनों मिलती है। ठीक है, तो अब बिजनेस होता क्या है कि आप स्टार्टिंग में काम स्टार्ट करते हो, आप एक्टिव इनकम जनरेट करते हो, आप खुद काम करते हो, बट आप एक ऐसी टीम बिल्ड करते हो, एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड कर देते हो, जो नेटवर्क आपके लिए काम करता है। आप ऐसे लोगों को हायर करते हो जो लोग इन फ्यूचर आपके लिए काम करते हैं। ठीक है, अगर लाइक एग्जाम्पल की नीड हो तो आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल KFC है। ठीक है, सो अगर KFC के ऑनर, जब कभी भी आप KFC गए हो तो KFC का ऑनर आया आपके पास कि जी मैम या सर मुझे बताएं क्या लेना चाहेंगे आप? कभी नहीं आया। ठीक है, बट अगर आप बिल देते हो तो ऑब्वियसली बात है, पैसा किसको मिलता है? ऑनर के पास जाता है। अब चाहे वो घर में सो रहा है, खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, उसके पास पैसा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये होता है बिजनेस। ठीक है, सो इसीलिए टीम बनाना भी जरूरी है, जो हमने कल के सेशन में भी बात की थी।
कि हमें लाइक टाइम कम लगता है, हमारा काम डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और इनकम ज्यादा मिलती है। ये सब चीजें बिजनेस में होती है, ठीक है। और लास्ट में आता है इन्वेस्टर, ठीक है। अब इन्वेस्टर क्या होता है? इन्वेस्टर जस्ट लाइक पैसिव इनकम, ठीक है। आप पैसा लगा रहे हो और पैसा कमा रहे हो, ठीक है। कोई कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर दो, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास है करोड़ों रुपया, इन्वेस्ट करो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, कोई मॉल बन रहा है इन्वेस्ट कर दो, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। तो इन फ्यूचर आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया ESBI मॉडल आपका। उसके बाद आपने उनको और बताना है कि अब मुझे बताओ इन चारों में से आप किस क्वाड्रेंट को अपने लिए चूज करते हो, ठीक है। बट जो मैं जैसे एक्सप्लेन करता हूँ ये है कि मुझे बताओ आप चारों में से कौन सा क्वाड्रेंट खुद के लिए चूज करते हो। बट मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया में ना 95% पॉपुलेशन सिर्फ E और S में लाइक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में काम करती है, और 5% जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, वो बिजनेस और इन्वेस्टर है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि जो 5% लाइक B और I वाले हैं, वो 95 के ऊपर रूल करते हैं, ठीक है। क्योंकि बिजनर बिजनेस जो इन और इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ऑब्वियसली बात है वही लोगों को जॉब पे रखते हैं, ठीक है। सो जो लोग जॉब पे रखेंगे वही तो रूल करेंगे। हाँ, आप ये चीज यूज कर सकते हो, बट देखो कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में एक बिजनेस मॉडल ही है, ठीक है। बिजनेस वाली फैसिलिटीज नहीं देता, एक्चुअल में बिजनेस मॉडल ही है। बट इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास हम लोग जो है ना वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ठीक है। हम लोग जो प्रोडक्ट्स को है, हम लोग सेल करते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। हमें प्रॉफिट मिलता है, सिंपल, ठीक है। सो हाँ, ये आप ये चीजों ने समझा सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्या करती है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, उसमें आपको सारा काम खुद करना है, जैसा हम हाउ टू डू वर्क इन FLP में बात की थी, कि सारा काम खुद करना, प्रोडक्ट बनाना है, एडवर्टाइज करना है, मार्केट में भेजना है, सेल आउट होता है तो प्रॉफिट नहीं होता तो खत्म, ठीक है, जितना पैसा लगाया गया। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है, मार्केट में बिक रहा है, ओके, उसके एडवर्टाइजमेंट भी हो गई है, ठीक है, दुनिया को पता भी है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, नोबेल प्राइजेस भी जीत चुका है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो जो कि पहले ही ग्रो कर चुकी है, तो ऑब्वियसली बात है आप भी ग्रो करोगे, ठीक है। मैं अगर एग्जांपल के लिए मैं ये भी चीज यूज करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी कपड़े का काम स्टार्ट करते हो, ठीक है, आप खुद का कोई ब्रांड लॉन्च करते हो, ठीक है, तो आपको क्या लगता है लोग आपका बाय करेंगे, या कि आप अगर J.Dot के साथ या आउटफिटर्स के साथ कोलैब करते हो, तो जो आपने कोलैब किया है तब लोग ज्यादा बाय करेंगे। ऑब्वियसली जब आपने कोलैब किया है, क्योंकि वो एक ब्रांड है, आप ब्रांड का नाम यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप ग्रो करोगे, जल्दी ग्रो करोगे, ठीक है। सो ये चीज है, ठीक है, आप ये एग्जांपल यूज कर सकते हो। और उसके अलावा आप पर्सन को एक और चीज बताओ, ठीक है, कि आपको चांस मिले इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में आने का, किस में आओगे? वो बोलेगा बिजनेस में आऊंगा, ठीक है। सो अब मुझे बताओ कि एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। वो बोलेगा इन्वेस्टमेंट, अभी जो जिनका मैंने फॉलोअप किया था, शी साइड इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट्स एंड टीम, ओके। तो आप बोलो ठीक है, बट अब क्या है कि FLP में क्या होता है, प्रोडक्ट तो है, टीम भी आपको बनाने के लिए पर्सन प्रोवाइड किया जाता है, और इन्वेस्टमेंट। आप मुझे बताओगे अगर आपको बोला जाता है फॉर एवर में इन्वेस्ट करो, आप करोगे क्या? ओके, जस्ट फॉर माइंड बिल्ड, उनसे पूछोगे भाई अगर इन्वेस्ट का बोला जाता है क्या करोगे आप, ठीक है। कुछ लोग होंगे हम करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, ऐसा होता है, फैक्ट है, सब तो करेंगे नहीं। तो अब जो लोग बोलते हैं कि हाँ हम करेंगे, ठीक है, तो उन्हें बोलोगे हाँ क्या करोगे, अगर बोला जाता है आपको 5 लाख करनी है, तो क्या करोगे? अरेंज एक्चुअली ट्राई करोगे या छोड़ दोगे, क्या करोगे? ओके, पहली चीज, अगर आप किसी चीज को बहुत हाइप क्रिएट करके बड़ा बताते हो ना, ठीक है, फिर उसके बाद जब उन्हें छोटी अमाउंट का पता चलता है ना, तो ऑब्वियसली वो ग्रैब करता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, कल के आई थिंक एक वीडियो देख रहा था, उसमें थी कि अब एक जो आप कभी भी दुकान पे जाते हो, ठीक है, मे बी मैंने कल किसी को दी भी है,
तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी आता है, एक शोरूम वाला आता है मर्सिडीज के, वो आके आपको बोलता है कि मेरे पास ना मर्सिडीज है, ठीक है, 2 करोड़ की है, बट मैं ना अर्जेंट है, मुझे पैसों की नीड है, मैं 50 लाख में सेल कर दूंगा। आप लोगों के पास 50 लाख तो नहीं है, कौन सा ऐसा पर्सन है जो बोलेगा मैं अरेंज करूंगा? कौन कौन अरेंज करेगा? लाइक 2 करोड़ की चीज आपको 50 लाख में मिल रही है। ठीक है, आपको पता है कि अगर आप 50 लाख की लेते हो, आप वापस 2 करोड़ की सेल कर सकते हो। एज अ बिजनेस ऑनर आप इस चीज को देख सकते हो कि अगर आप 50 लाख की ले रहे हो, तो आप 2 करोड़ की सेल करके 1.5 करोड़ का प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो इजीली। हाँ, तो सिंपल सी बात है कि ऑब्वियसली सब लोग अरेंज करेंगे। ठीक है, जब उन्हें बहुत बड़ी चीज बहुत कम कीमत पे मिल रही होती है ना, अरेंज करेंगे। कभी आप देखा हो, एक और एग्जांपल दी, कि आप जब ज्वेलरी शॉप पे जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, वो लोग हाइप अगर वो बताते हैं कि हमारे पास ना ये एक यूनिक पीस है, ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें लाइक डायमंड के पीसेस हैं, ठीक है, ये गोल्ड का बहुत ही यूनिक है, ये जस्ट पूरी दुनिया में 3 है जिसमें से एक हमारे पास है, ठीक है, और ये एक्चुअल प्राइस की जो है वो है 1 करोड़, बट अभी हम दे रहे हैं क्योंकि हमें अर्जेंट अमाउंट की नीड है, तो अभी हम दे रहे हैं जस्ट 20 लाख में। अरेंज करेगा यार, 2 करोड़ की चीज हमें 20 लाख में मिल रही है। ठीक है, लोग अरेंज करेंगे, ऑब्वियसली अरेंज करेंगे, हम लोग, मुझे भी ऑफर मिले मैं भी अरेंज करूंगा, सब करेंगे। आई डोंट थिंक कोई ऐसा होगा जो बोलेगा नहीं करूंगा। ठीक है, तो जब ये चीज आप ये सिचुएशन बना दोगे ना कि यार ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लगाना क्या है, जस्ट 1 लाख रुपीज, ठीक है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है 1 लाख रुपीज से। और सच भी है यार, हो भी जाती है। ठीक है, तो आप जब ये सिचुएशन बना दोगे ना, ऑब्वियसली सामने वाला पर्सन अरेंज करेगा। अरेंज ना भी कर पाए ना, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही है कि 1 लाख अरेंज नहीं कर पा रहा, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पर्सन होगा जो नहीं कर पाता, बट अगर कोई नहीं भी कर पाता ना, एटलीस्ट भी वो 50 प्लस तो चला ही जाएगा इजीली। ठीक है, 50 प्लस तो चला ही जाएगा जिसने एक्चुअल में करना होता है। ओके, सो ये हो गया ESBI मॉडल। ठीक है, उसके बाद आपने उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है? हम्म, तो उसके बाद आपने उन्हें क्या बोलना है कि हाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, बट कुछ प्रोडक्ट्स की परचेजिंग है। ठीक है, कि हर बिजनेस स्टार्ट करने से कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। आप उन्हें ये चीज बताओ कि यार अब बिजनेस में ना पैसा लगाना पड़ता है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग है। अब प्रोडक्ट्स कैसे परचेज करना है, क्यों करना है, मैं बहुत कॉमन एग्जांपल यूज करता हूँ, इवन मेरे हर अप्रोच में होती है कि भाई देखो, अगर आप खुद का भी ब्रांड लॉन्च करते हो ना, उसमें अगर आपके पास आपने खुद यूज नहीं किया प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी ब्रांड ले लो, अगर आपने अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए, या खुद का ब्रांड बनाकर किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज करोगे, तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपका ब्रांड के जो भी सेल्स होती है वो नहीं होंगी। ठीक है, सो ये चीज उसे बताओ कि भाई आपकी सेल्स फिर नहीं होंगी, आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह FLP के साथ आप 35% की पार्टनरशिप कर रहे हो, तो जब तक प्रोडक्ट ही परचेज नहीं किए, आपको पता कैसे चलेगा? ओके, तो जस्ट ये आपका माइंडसेट चेक करने के लिए मैंने क्वेश्चंस किए थे। ओके, सो इसके बाद जो आप, अगर सामने वाला पर्सन क्वेश्चन करता है कि हाँ अगर प्रोडक्ट्स भी परचेज करने हैं और कितने के करने हैं, थोड़ा सा बता दें, आपने कितने के किए थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो आप उन्हें सिंपल बोलो कि मैम एक्चुअल में अभी आपको इस चीज की नीड ही नहीं है कि आपको प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, अभी आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए भी दे दो ना, कोई फायदा नहीं, जब तक आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर रहे। टेस्ट क्वालिफाई करो, देन उसके बाद एक सेशन लगेगा, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपरली मोड्स बताए जाएंगे। ठीक है, आप पे डिपेंड करेगा आप कौन सा मोड यूज करते हो। ओके, तो सिंपली ये उन्हें आप बता सकते हो, एंड दैट्स इट, यहाँ पे हमारा फॉलोअप खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी
जो हमारा कल का सेशन होगा, आप उसके अपग्रेड करो। कल का सेशन मार्केटिंग प्लान, और एक्चुअल में मार्केटिंग, हमारा मार्केटिंग प्लान है बहुत पावरफुल। ठीक है। मैंने बहुत सारे दूसरे कंपनीज के मार्केटिंग प्लान लिया, मैंने इकोनेक्स का लिया है, फोर्थ एज का लिया है, बट एक्चुअल में फॉर एवर का बहुत पावरफुल है। ठीक है। मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। हाँ, आप दोनों फॉलोअप एक दफा कर सकते हो। अब देखो पता क्या होता है, मैं जो करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 6 बजे वेबिनार के बाद दोनों सेशन के फॉलोअप कर लूँ। ठीक है। लाइक एक सुबह 9 बजे देखा था, 9 बजे वाला, और अगले दिन का 6 बजे वाला। ठीक है, दोनों को एक साथ कर लूँ, और क्योंकि हमारे 10 बजे वेबिनार्स भी होते हैं, कभी 9 बजे वेबिनार होता है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो जैसे हमारा इतना वेबिनार था, अभी के लिए हम करते हैं इसको कट। ठीक है। इसके बाद अब मुझे एक और चीज बताओ कि नेक्स्ट जो सेशन है वो आज ही रिकॉर्ड कर लें या हम कल पे रखें, बिकॉज अभी टाइम है हमारे पास। कल हम ऐसा करेंगे कि हम फेब की प्लानिंग का सेशन रखेंगे, एंड हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्री वर्किंग। ओके। सो जस्ट वेट, न्यू लिंक बन जाए, देन हम स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।